नीलाञ्जना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम् तं नमामि शनेश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव और सूर्य शिष्य श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज के दिन आपसे एक विशेष आग्रह के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी 2 दिन पूर्व जैसा मैंने इस पटल पर बताया था कि काशी मीट बनारसिया का दूसरा भाग, दूसरा अंक या कहिए दूसरे वर्ष का आयोजन महामना अटल मेला के रूप में 25-26 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। महामना और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ से एक और नया कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और वो अति विशिष्ट है। उसको सुनकर आप सबके मन में उत्साह जागना स्वाभाविक है। अभी मैं आज यहाँ पटल पर आने से पूर्व गूगल में सर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य का सामना हुआ मेरे सामने कि किसी भी विश्व रिकॉर्ड में किसी भी पटल पर साल भर के अंदर पढ़ने वाली रचनाओं की संख्या का कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं है। जब मैं विश्व रिकॉर्ड की बात करने लगा तो मुझे केवल एक चीज नजर आई कि अपने लखीमपुर जिले में एक छोटी काशी के नाम से मशहूर है गोला गोकर्णनाथ। वहाँ के एक हमारे मित्र हैं भाई यतीश कुमार शुक्ला जी, यतीश शुक्ला जी, उनके नाम लगातार 113 घंटे 20 मिनट तक काव्य पाठ का, एकल काव्य पाठ का उनका रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वो मेरे सामने आया, यद्यपि उस रिकॉर्ड की मुझे पहले से ही जानकारी थी क्योंकि उनके द्वारा आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हो चुका हूँ। लेकिन किसी पटल पर अधिक से अधिक रचनाओं का वाचन, उसका कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के मन में जो एक विचार बना है, जो उन्होंने एक संकल्प अपना लिया है कि इस आगामी जो कार्यक्रम होने जा रहा है महामना अटल मेला 25, 26, 27 दिसंबर का, यहाँ से प्रारंभ करके हम 1,01 रचनाओं के वाचन का प्रबंध करना चाहते हैं।
उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फिर जैसा आप सब जानते हैं कि मैं तो बैंक का आदमी ठहरा, तो निश्चित रूप से ये देखना कि किस प्रकार से संभव हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसमें मैंने एक विशेष जब गुणा भाग की तो पता चला कि यदि हम 1,00,000 रचनाओं की बात करें पूरे वर्ष की, और वर्ष में 365 दिन होते हैं, यदि उसके आधार पर चलें तो लगभग 275 रचनाएं प्रतिदिन का औसत आता है। और चूंकि वर्ष में प्रत्येक दिन ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए यदि हम इसको पूरे वर्ष में लगभग 250 दिन मान करके चलें, 250 दिन मान करके चलें, तो लगभग प्रतिदिन औसत के तौर पर 400 रचनाएं आती हैं। यद्यपि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का लक्ष्य जो उन्होंने अपने मन में सोचा है वो लगभग 2 वर्ष का है कि 2 वर्ष में हम लगातार इस कार्य को करेंगे और 1,00,001 रचनाओं का निर्धारित लक्ष्य को पार करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हम अपने साथियों को कमतर करके ना आके, ये मैं बड़े विश्वास के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि यहां इस पटल पर संख्या भले ही कुल मिलाकर के 200 लोगों की दिखाई देती हो, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके संपर्क में कम से कम 10-15 साहित्यकार अपने स्थानीय नहीं है। कोई भी एक भी साथी ऐसा नहीं है। वो यदि अपने सब साथियों को, अपने सब जानकारों को, अपने संपर्क में जितने भी साहित्यकार हैं उनसे यदि संपर्क करें और उनको प्रोत्साहित करें कि हम एक विश्व रिकॉर्ड के लिए कार्य करने जा रहे हैं, तो इस बात में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि ये 1,00,001 रचनाओं का पाठ हम 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 2 काम करने होंगे जो हमें बड़ी शिद्दत के साथ में करना हमें आवश्यक होगा। पहला काम कि हमें विश्व रिकॉर्ड के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमें उस संस्था से संपर्क करना होगा कि यदि हम ऑनलाइन इस कार्यक्रम को करना चाहें तो क्या वो अनुमति देंगे या उसको संज्ञान में लेंगे या नहीं देंगे। पहली चीज, क्योंकि वो मैं समझता हूँ वो हम लोगों के लिए काफी आसान होगा। और दूसरी चीज ये कि यदि वो ऑनलाइन पटल पर इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं तो फिर मजबूरन हमको आनंदम में जो महामना मानस संतति सम्मान सभागार M2S3 है उसमें हमें इस आयोजन को वर्ष भर लगातार चलाना होगा। और उसकी व्यवस्था के लिए भी हमारे मन में विचार बना है, हमने प्रोग्राम बनाया है कि हमारे जितने साथी हैं, जितने भी संपर्क में हैं, उन सब लोगों से हम आह्वान करें कि अपने अपने साथ में 10-15 लोगों की टीम लेकर के आप काशी प्रवास के लिए आइएगा
मंच आपको हम प्रदान करते हैं। आप अपना काव्य पाठ कीजिएगा और हम ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो विश्व रिकॉर्ड के लिए जो आयोजन होते हैं, क्योंकि कुछ आयोजनों में मैं भी सम्मिलित होता रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। लेकिन वो कुछ दिनों की बात होती है, जैसे 10 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की, महीने भर की, क्योंकि वो कुछ घंटों का हिसाब किताब होता है कि कितने घंटे तक चलेगी। मुझे ध्यान है गोला गोकर्णनाथ में ही 2 आयोजन हो चुके हैं विश्व रिकॉर्ड के। एक में 51 घंटे तक लगातार काव्य पाठ हुआ था। फिर उसके बाद में अभी पिछले वर्ष हुआ था 121 घंटे से अधिक का लगातार काव्य पाठ। तो वो दोनों में मैं उपस्थित रहा हूं, तो उनमें चूंकि एक समय कम होता है, तो इसलिए वो पूरे जगह काफी घेरते हैं, काफी बड़े उसकी वैल्यू की आवश्यकता होती है। लेकिन M2S3 एक ऐसा है कि जिसमें हम प्रतिदिन कम से कम 50-60 लोगों को समाहित कर सकते हैं। इसलिए यदि हमारे 4-5 साथी भी 10-10 साथी अपने साथ में लेकर के आए और उसमें काव्य पाठ करें, तो हम समय भी उपलब्ध कराएंगे, स्थान भी उपलब्ध कराएंगे, हल्का सा आपसे सहयोग लेंगे, हल्का सा जो नाम मात्र का होगा। आपको मंच मिलेगा, आपका नाम विश्व रिकॉर्ड में जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा विश्व रिकॉर्ड का कि आपने सहभागिता की है इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने में। क्योंकि ये हमारे विचार में एक नए प्रकार का विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात आई है। एक साल में 1,01,000 रचनाओं का वाचन। मैं तो इस विचार को देख करके, सुन करके, इनका संकल्प सुन करके ही मैं उत्साहित हुआ था। और बाद में जब मैंने आज इसको गूगल पे सर्च किया तो मेरा हृदय उत्साह से भरा हुआ है। और फिर जब मैंने इसकी क्रियाविधि पर आगे बढ़ने की चेष्टा की कि ये किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हम संपर्क कर सकते हैं, तो मित्रों बहुत से संपर्क सूत्र हैं ऐसे। जिन 2 विश्व रिकॉर्ड्स में मैं सम्मिलित हो चुका हूं, गोला गोकर्णनाथ की, जिसके मुख्य केंद्र में भाई यतीश शुक्ला जी रहे हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, उनके संपर्क में, उनके अकेले के संपर्क में कुछ भी नहीं तो कम से कम 1,000-1,100 साहित्यकार उनके अपने संपर्क में हैं। और उनके साथ साथ और भी बहुत से साथी हैं जो कि उनकी संस्था से संपर्क में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम अपने उस पटल का, अपने उस संपर्क का, अपने उन संबंधों का लाभ लेते हुए इस कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से कार्य बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए हमें ये भी संपर्क करना होगा कि हमें विश्व रिकॉर्ड के किस अधिकारी से किस प्रकार से हमें बात करनी होगी, किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा, उनको क्या उनको समझाना होगा, क्या उनको बताना होगा, वो किस प्रकार से इसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे, कैसे बात बनेगी।
वो सारी बातें उनसे की जा सकती हैं, लेकिन वो तभी संभव है जबकि हमारे सब साथी इसके लिए कटिबद्ध हों, संकल्पित हों, दृढ़ता दिखाएं, अपना उत्साह दिखाएं, अपनी ऊर्जा लेकर के आगे आए। आप आगे बढ़िएगा, हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो अकेला होता है, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले जितने होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से आप सब डॉक्टर सत्या होप टॉक के एक प्रकार से विस्तारित हाथ, एक्सटेंडेड हैंड्स बन करके हमारे साथ में कार्य करें, हमारे साथ में आगे बढ़ें। आप हमें सहयोग प्रदान करें, हम आपको ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे। प्रतिभा उन्नयन के लिए इससे अच्छा और कोई अवसर हो नहीं सकता। मैं आज विशेष रूप से इसीलिए उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि सब में ऊर्जा भरे, सब उत्साहित हों। आज ही देखिएगा, इस समय जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आदरणीय भाई महेंद्र मधुकर जी, उच्च कोटि के कवि हैं। मैं उनका आह्वान करता हूं कि अपने 15-20 लोगों की टीम लेकर के बनारस में आइएगा, कोई तिथि दीजिएगा, हल्के से आर्थिक सहयोग के साथ में आप इस विश्व रिकॉर्ड में शामिल होइएगा। आदरणीय भाई अरविंद नायक जी उपस्थित हैं, वो भी साहित्यकार हैं, उनसे भी अनुरोध इसी प्रकार का करूंगा। अयोध्या से बहन दमयंती, वो दिव्यांजलि वर्मा उपस्थित हैं, वो भी अपना एक पठन चलाती हैं, अपना आध्यात्मिक पठन चलाती हैं, श्री राम से संबंधित पठन चलाती हैं, अयोध्या की निवासी हैं। उनके संपर्क में भी कम से कम 250-300 कवि हैं। तो इस प्रकार से यदि हम सबसे संपर्क स्थापित करें तो वो दिन दूर नहीं है, दिल्ली कोई दूर नहीं है। जिस प्रकार के कार्य को हम करने का विचार बना रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है, बशर्ते कि हम अपने सारे संपर्कों को संबंध स्थापित करने में, उनमें ऊर्जा भरने में सक्षम हो सके। हम लग जाएं, सक्षम हो जाएं। और आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो विश्व रिकॉर्ड के लिए जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनको चाहिए, किस प्रकार से उनको उनसे संपर्क हो सकता है, क्या क्या उनकी बाध्यताएं हैं, क्या क्या वर्जनाएं हैं, क्योंकि वर्जनाएं पहले पूछना आवश्यक है। बाध्यताएं तो एक बार को पूरी की जा सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जानते तो हम वर्जनाओं पर चले जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है, जैसे एक बार हो चुका है हमारे साथ में। क्योंकि जो लगातार काव्य पाठ की जो बात तो मैं बता रहा था, एक स्थान पर ऐसा हुआ, उनका एक नियम है कि एक व्यक्ति को 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जो लगातार चलने वाले हैं, रात दिन जो चलते हैं, उनमें यह है कि एक व्यक्ति को 20 मिनट का समय दिया जाएगा और वो व्यक्ति 10 सेकंड से इतर चुप नहीं रहेगा, अर्थात वो लगातार वो वाचन करता रहेगा, वो तभी लगातार वाचन की स्थिति में आएगा। तो इस प्रकार से एक जगह एक सज्जन ने उसका थोड़ा सा उसका उल्लंघन किया, नतीजा ये हुआ कि वो विश्व रिकॉर्ड जो है वो रह गया बनते बनते। तो इसलिए पहले वर्जनाएं, उसके बाद में उनकी आवश्यकताएं, उनको देख लिया जाए, और यदि ये हम उन पर खरे उतरते हैं, मैं समझता हूं निश्चित रूप से हम उस पर खरे उतरेंगे, तो हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ें।
मैं चाहता हूं कि हमारे सब साथी इस विषय में अपने अपने स्तर पर विचार करें, अपने अपने स्तर पर प्रयास करें और हम सबके हाथ मजबूत करें, हम सबके विचारों को पुष्टता प्रदान करें। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी हैं वो सब इस लाइव के या ये जो वाचन है इसकी कमेंट बॉक्स में जय महामना लिखकर अपना संकल्प दोहराएं, हमारे संकल्प के साथ खड़े हों और हमें संबल प्रदान करें कि एक छोटा सा बीज जो सत्या होप टॉक के रूप में बोया गया था, जो आज एक वृक्ष बन गया है, वो विश्व के पटल पर भी दिखाई दे, एक अपनी विशिष्ट ऊर्जा लिए हुए, और हम सब के घरों में एक एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगा हुआ हो कि हम डॉक्टर सत्या होप टॉक के विश्व रिकॉर्ड धारी हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार पहले भी कहा था, कभी कभी मन की इच्छाएं अपने आप जबान पर आ जाती हैं और मैं समझता हूं कि ऊंचा सोचना आवश्यक है। माता सरस्वती 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर अवश्य विराजमान होती है और उस समय कहा हुआ अवश्य ही सत्य होता है। बस केवल उस दिशा में हल्का सा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैंने एक दिन कहा था कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सत्या होप टॉक का जो एक आइडेंटिटी कार्ड बने, जो एक पहचान पत्र बने, उसके बाद में फिर किसी देश में किसी वीजा की आवश्यकता ना हो, उसको दिखाओ और अंदर प्रवेश कर जाओ। उसके लिए पहली सीढ़ी है, हमें इस विश्व रिकॉर्ड की ओर की तरफ जाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथी इस कार्य में पूरे सहायक होंगे और हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और किसी भी प्रकार की इस विषय में शंका हो तो संपर्क कीजिएगा। मैं प्रत्येक तीसरे दिन इस विषय को लेकर के फिर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। प्रतिदिन नहीं, प्रति तीसरे दिन। आज आया हूं, परसों फिर आऊंगा, उसके बाद मैं फिर तीसरे दिन आऊंगा। तो आपकी यदि कोई किसी प्रकार की कोई संदेह है या कोई जानकारी है या जो भी कोई प्रगति हुई है उसके विषय में जानकारी आप हमें देते रहिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि हमारे साथी हमें निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिवस, सबका दिवस मंगल।